अब जो नेक्स्ट है आपके पास एक क्वेश्चन है और उसमें आपसे पूछा गया है कि जो आपके मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट क्या होंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 2 into 3 मैट्रिक्स वोज एलिमेंट्स आर गिवन। तो आपको एक एलिमेंट है जो इनफॉर्मल फॉर्म में आपको गिवन है। आपको क्या करना है, उन एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है और आपको मैट्रिक्स किस ऑर्डर में बनानी है, 2 into 3। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट क्या होंगे हमारे 2 into 3 के मैट्रिक्स के। तो 2 into 3 मतलब आपके पास 2 रो है और 3 कॉलम। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो आपके पास ये क्या हुआ, 2 रो और 3 कॉलम। अब अगर मैं बात करूं तो आपके पास ये देखो, जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है ये आपके पास जो आपका आई है उसकी वैल्यू है और ये जे की। ऐसे ही अगर जब मैं सेकंड एलिमेंट निकालूंगा तो आई की वैल्यू ये है और जे की वैल्यू ये, ऐसे ही। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है तो मैं एक मैट्रिक्स है जो उसके एलिमेंट निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं ये 1 1 को अगर कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो क्या है, 1। और जो आपके पास एलिमेंट है वो इस फॉर्म में है। तो अगर मैं यहाँ पे जे की वैल्यू को पुट करूँ वो क्या है, 1। आपका A11 की जो वैल्यू आई वो I2। ऐसे ही जो आपका सेकंड एलिमेंट है A12, अगर मैं उसकी वैल्यू निकालूं 1 + 2 तो ये आपके पास आया 3। ऐसे ही A13 जो आपके पास है 1 3 4। और A21 आपके पास आया 2 + 1 3। और A22 आपके पास आया 4। और A23 की वैल्यू आपके पास आई 2 + 3 5। तो बेसिकली आपको जो एलिमेंट है वो इस फॉर्म में गिवन था कि जो आपकी एलिमेंट की वैल्यू है वो इस फॉर्म में है, i + j। तो आपने i और j को क्या किया, ऐड किया, और i और j की वैल्यू जो आपको मिली है किसी भी जो मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर से आपके एलिमेंट डिफाइन होते हैं और एलिमेंट से जो आपके जो i है और j है उसकी वैल्यू डिफाइन होती है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था अगर मैं उसकी मैट्रिक्स को ड्रॉ करूं तो आपके पास क्या आया, A11 की जो वैल्यू आपके पास आई y2। और A12 आपके पास आया 3। और A13 आपके पास आया 4। और A21 आपके पास आया 3। और ऐसे ही A22 आपके पास आया 4। और ऐसे ही A23 आपके पास आया 5। तो आपके पास जो मैट्रिक्स आई है 2 into 3 की वो ये है। ऐसे ही आपके पास एक सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी आपको जो एलिमेंट है उसकी जो आपकी फॉर्म है वो चेंज हो गई है। यहाँ पे जो आपका एलिमेंट था वो i + j की फॉर्म में था, यहाँ पे जो आपका एलिमेंट है वो i - j की फॉर्म में है। अगर मैं इसके लिए जो आपकी मैट्रिक्स है उसको फाइंड आउट करूँ तो सबसे पहले A11 मतलब i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है, तो ये A11 आपका 0। सी A12 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -1। A13 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -2। ऐसे ही A21 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी +1। A22 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0। और A23 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -1। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं इस एलिमेंट के रिगार्डिंग तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी 0 -1 -2 1 0 और -1। तो आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन था i - j उसके लिए जो आपकी 2 into 3 की मैट्रिक्स है वो ये आई। अब आपके पास एक थर्ड क्वेश्चन है और उसमें भी आप सेम पूछा गया है कि जो आपकी 2 into 3 की मैट्रिक्स है वो क्या है और जो आपके पास एलिमेंट है वो इस अरेंजमेंट में गिवन है। सबसे पहले अगर मैं A11 की बात करूं तो आपके पास आएगा i आपके पास 1 है, j आपके पास 1 है, फिर उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो 1 1 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट एलिमेंट जो आपके पास आया उसकी वैल्यू आपके पास आई 2। ऐसे ही अगर मैं सेकंड एलिमेंट की बात करूं
तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू आपके पास 2 और उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 1 प्लस 2 3 और 3 का स्क्वायर आपके पास आ गया 9/2 और जो आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट है वो ये है 1 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मतलब 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब 8। नेक्स्ट एलिमेंट है A21 2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आपके पास आ गया 9/2। ऐसे ही जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है A22, तो 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई, ये आपके पास 8 आ गया। ऐसे ही आपके पास जो लास्ट एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का वो है 2 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये 5 का स्क्वायर 25/2। अगर मैं इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्शन करूं तो आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है 2, सेकंड एलिमेंट आपके पास आया है 9/2, थर्ड एलिमेंट आपके पास आया है 8 और अगर ऐसे ही मैं इस एलिमेंट की बात करूं A21 जो आपके पास आया है 9/2 और ये एलिमेंट आपके पास आया है 8 और ये लास्ट एलिमेंट जो आपके पास आया है वो ये। तो ये आप इस तरीके से क्या है कि आपके पास जो एलिमेंट है उनका अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है। आपको जस्ट क्या है आपको आई और जे की वैल्यू को पुट करना है और आपका जो ऑर्डर आपसे पूछा गया है किसी भी मैट्रिक्स को आप डिजाइन कर सकते हो। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि आपकी कोई भी जो दो मैट्रिक्स है हम उनको ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। थैंक यू।